Hello everyone, this is Paridhi. In today's video, we are going to discuss a chapter of 8th standard, The Last Leaf. So let's begin. In the poorer parts of New York, there was a colony where many struggling artists lived. तो न्यूयॉर्क का एक ऐसा पार्ट था जहाँ पर पुअर पीपल रहते थे, तो वो पुअर पार्ट्स ही कहलाते थे, उस एरिया को पुअर पार्ट्स ही कहते थे। तो वो वहाँ पर एक कॉलोनी थी जहाँ पर काफ़ी स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट मीन्स ऐसे आर्टिस्ट जो अपनी लिविंग के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, पैसे कमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, तो वो रहते थे वहाँ पे। अमंग देम वॉज स्यू एंड जॉन्सी। उसमें एक स्यू और जॉन्सी के दो गर्ल्स भी थी। दे हैड कम टू न्यूयॉर्क फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूनाइटेड स्टेट्स के अलग अलग पार्ट से वो दोनों न्यूयॉर्क आई थी। व्हेन दे मेट दे फाउंड दैट दे शेयर द सेम इंटरेस्ट। और जब वो मिली तो उनको समझ में आया कि उनके जो दोनों का इंटरेस्ट है, जिस काम में वो इंटरेस्टेड हैं, वो सेम है। एंड दे बिकेम फ्रेंड्स, और इस तरह वो फ्रेंड्स बन गई। दे शेयर अ फ्लैट, एक फ्लैट में दोनों रहने लग गई साथ में। एंड सेट अप अ जॉइंट स्टूडियो ट्राइंग टू अर्न अ लिविंग थ्रू आर्ट। और उन दोनों ने मिलकर एक स्टूडियो सेट किया, ये सोच के कि कुछ वो अर्न कर लेंगी जिससे अपनी लिविंग कर सकती हैं, जिससे वो पैसे कमा के अपना एटलीस्ट गुजारा कर सकती हैं। जॉन्सी वॉज स्मॉल, थिन एंड नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग। जॉन्सी छोटी थी, पतली सी, दुबली पतली थी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी। आफ्टर स्पेंडिंग अ फ्यू मंथ्स इन न्यूयॉर्क, कुछ मंथ्स स्पेंड करने के बाद न्यूयॉर्क में, शी बिकेम इल विद निमोनिया। वो बीमार हो गई, उसको निमोनिया हो गया। इन दोज डेज इट वॉज नॉट ईजी टू क्योर निमोनिया। देखिए निमोनिया की स्पेलिंग है वो पी से स्टार्ट हो रही है, लेकिन पी साइलेंट होगा। ओके, सो डोंट कॉल इट पनोमोनिया और वॉट एवर, बट इट इज़ निमोनिया। ओके, तो उस टाइम पे जिन पेशेंट्स को निमोनिया होता था तो उनके लिए उनको क्योर करना इतना इजी नहीं होता था। दो स्यू लुक्ड आफ्टर हर वेल, जबकि स्यू जो थी, उसकी जो फ्रेंड थी, वो उसका पूरा ध्यान रखती थी। जॉन्सी शोड नो साइंस ऑफ इम्प्रूवमेंट, लेकिन फिर भी जॉन्सी में कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था। कुछ भी साइन ऐसे नहीं लग रहे थे कि उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो रहा है। वन डे द डॉक्टर टोल्ड स्यू दैट जॉन्सी हैड 1 चांस इन 10। एक दिन डॉक्टर ने कहा कि स्यू को कहा कि जॉन्सी के पास सिर्फ 10 में से जैसे एक चांस होता है ना, तो वैसा ही उसके पास चांस है। एंड दैट चांस इज़ फॉर हर टू वांट टू लिव। और उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अगर उसको रहना है, अगर उसको ठीक होना है, तो उसके मन में ये चीज़ आनी चाहिए कि मुझे रहना है, मुझे जीना है। अगर उसने ये होप छोड़ दी कि मैं नहीं ठीक हो सकती, मुझे जीना ही नहीं है, मुझे लिव ही नहीं करना है, तो वो नहीं ठीक होगी। उसको ठीक होना है तो उसके मन में ये चीज़ आनी चाहिए दैट शी वॉन्ट्स टू लिव। अगर उसने सोचा मुझे जिंदा रहना है, मुझे आगे बढ़ना है, तो ही वो रह पाएगी, अदरवाइज वो नहीं रह पाएगी। सो योर फर्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर। आपका फर्स्ट क्वेश्चन ये है, हाउ डिड स्यू एंड जॉन्सी बिकम फ्रेंड्स? वो फ्रेंड्स कैसे बनी? आगे बढ़ते हैं हम। Your little lady has made up her mind that she is not going to get well. डॉक्टर ने कहा कि आपकी जो लिटिल लेडी है, जॉन्सी है, उसने ये चीज़ अपने दिमाग में बिठा ली है कि अब वो ठीक नहीं होने वाली। He told you that medicines alone did not help if the patient did not wish to live. उसने कहा कि सिर्फ मेडिसिन से ही सब कुछ नहीं होने वाला है। पेशेंट अगर इच्छा नहीं है पेशेंट की ठीक होने की, रहने की, तो वो मेडिसिन भी उसमें इतना हेल्पफुल नहीं होंगी। That day, Jauncey just lay in bed without making any sound or movement. उस दिन की बात है, जॉन्सी अपने बेड पे लेटी हुई थी और कोई भी साउंड, कुछ भी नहीं बोल रही थी, कुछ मूवमेंट, कुछ भी मूव नहीं कर रही थी। फर्स्ट स्यू थॉट दैट शी हैड फॉलन asleep. पहले लगा स्यू को कि शायद वो सो गई हो, इसलिए वो कुछ बात नहीं कर रही, हिल नहीं रही है। बट देन शी नोटिस दैट जॉन्सी वॉज लुकिंग आउट ऑफ द विंडो एंड वॉज काउंटिंग समथिंग अगेन एंड अगेन इन अ वेरी लो वॉइस। फिर उसने नोटिस किया कि जॉन्सी जो है वो विंडो के बाहर देख रही है और वो कुछ काउंट कर रही है, अगेन एंड अगेन, बार बार वो बहुत ही धीरे से आवाज़ में कुछ काउंट कर रही है। ऑलमोस्ट अ विस्पर मीन्स होता है जैसे आप बहुत ही धीरे से बोलते हैं ना, जैसे हम कान में नहीं बोलते कुछ बात, एकदम बहुत स्लोली, इतना कि किसी को आवाज़ भी नहीं आए बाहर वाले को, उसी तरह वो धीरे धीरे काउंट कर रही थी। स्यू टू लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, उसने भी बाहर देखा कि क्या देख रही है जॉन्सी, बट देयर वॉज नथिंग टू सी, ओनली एन ओल्ड इवी वाइन। उसने देखा बाहर कुछ ऐसा स्पेशल नहीं था देखने जैसा, उसने सिर्फ ये देखा कि एक ओल्ड इवी वाइन थी। वी मीन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे पिक्चर्स, ये इवी लीव्स होती हैं,
तो उसने देखा कि ये सिर्फ उनकी एक बेल थी, वाइन थी वहाँ पर। नल्ड एंड डिकेड एट द रूट्स। अब इसको गर्नाल्ड नहीं कहेंगे, जी साइलेंट होगा तो नाल्ड कहेंगे। तो मीन्स ऐसा हो रहा था कि वो पूरी तरह सूख गई थी अपनी रूट्स से, वो ऐसा लग रहा था कि अब ख़त्म ही होने वाली है, लास्ट टाइम चल रहा है उसका। क्लाइंट हाफ वे अप द ब्रिक वॉल, और जो ब्रिक वॉल थी दैट मीन्स जो दीवार थी उस पर वो पूरी तरह क्लाइंब कर रही थी, मीन्स ऊपर की तरफ चढ़ रही थी। जैसे आपने देखा होगा क्लाइंबर्स कैसे होते हैं, जो बेल कहते हैं हम हिंदी में, ओके। तो वो क्या करती हैं, वो दीवार के सहारे ऊपर चढ़ती, तो उसी तरह ये क्लाइंब कर रही थी ब्रिक वॉल पर। द कोल्ड ब्रेथ ऑफ ऑटम हैड टेकन अवे मोस्ट ऑफ द लीव्स, और जो ऑटम सीजन चल रहा था उस टाइम, ऑलरेडी ऑटम में क्या होता है, जो लीव्स फ्लावर्स होते हैं वो गिरने लग जाते हैं, राइट। तो उस टाइम यही हो रहा था, और कोल्ड ब्रीथ थी, मीन्स ठंडी ठंडी जो हवा थी उसके कारण काफ़ी सारी उसकी पत्तियाँ, उसकी लीव्स गिर गई थी। ओनली द स्केलेटन ब्रांच वर लेफ्ट, और सिर्फ उसका जो ब्रांच था, स्केलेटन ब्रांच मीन्स विदाउट लीव्स का जो सिर्फ ब्रांच होता है, वो उसका स्केलेटन टाइप दिखता है, सिर्फ वो बच गया था। क्लिंजिंग टू द ब्रिक्स, और वो भी जो एकदम ब्रिक्स के पास में था उसका स्केलेटन भी। इट इज़ व्हाट इज इट डियर, आस्क्ड सू ने पूछा कि क्या है ये, क्यों देख रही हो तुम ऐसा बाहर। 6 सेड जॉन्सी, जॉन्सी ने कहा, नंबर बोला उसने 6। दे आर फॉलिंग फास्टर नाउ, 3 days ago देयर वर ऑलमोस्ट 100। उसने कहा कि अब तो वो इतनी ज़्यादा जल्दी जल्दी गिरने लगी हैं कि अब वो सिर्फ 6 रह गई हैं। थोड़े दिन पहले की बात है जब वो 100 थी। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, व्हाट वाज जॉन्सी डूइंग व्हेन सू नोटिस्ड हर। जॉन्सी क्या कर रही थी जब उसने नोटिस किया, जब सू ने उसको एक्चुअल में देखा तब जॉन्सी कर क्या रही थी। सो द सेकंड क्वेश्चन, आई होप इट इज क्लियर, व्हाट वाज जॉन्सी डूइंग व्हेन सू नोटिस्ड हर। आगे बढ़ते हैं हम। इट मेड माई हेडेक टू काउंट दैम। उसने कहा कि मेरा हेडेक होने लग गया उसको काउंट करते करते कि इतनी सारी लीव्स थी। बट नाउ इट्स ईजी, लेकिन अब बहुत ईजी है, 6 है तो ज़्यादा डिफिकल्ट है नहीं उनको काउंट करना। देयर गोज अनदर वन, और देखते देखते दूसरी लीव भी गिर गई। देयर आर ओनली 5 लेफ्ट नाउ। उसने कहा कि सिर्फ अब 5 ही बची हैं। 5 वॉट डियर, सू ने पूछा कि क्या 5 बची हैं। लीव्स, उसका आंसर था जॉन्सी का कि लीव्स ऑन द एवी वाइन पर जो लीव्स हैं वो सिर्फ 5 बची हैं। व्हेन द लास्ट वन फॉल्स आई मस्ट गो टू। उसने कहा कि जब लास्ट लीव भी गिर जाएगी तब मैं भी चली जाऊंगी। आई एम नोन दैट फॉर 3 days, और ये चीज़ मुझे 3 दिनों से पता है। डिडंट द डॉक्टर टेल यू, क्या तुम्हें डॉक्टर ने नहीं कहा कि अगर उसकी इच्छा नहीं होगी तो वो नहीं बचेगी। ओह आई नेवर हर्ड ऑफ सच नॉनसेंस सेड सू। सू ने कहा कि मैंने ऐसी बकवास कभी नहीं सुनी है। व्हाट हैव ओल्ड इवी लीव्स टू डू विथ योर गेटिंग वेल, और उन ओल्ड इवी लीव्स से तुम्हारे ठीक होने से क्या रिलेशन है इन दोनों चीज़ों का। एंड यू यूज टू लव दैट वाइन सो, और हो सकता है तुम्हें वो वाइन, वो लीव्स, वो जो वाइन है वी वाइन वो बहुत पसंद हो, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा हो। डोंट बी सिली मत बनो। द डॉक्टर सेड दैट यू हैड एक्सीलेंट चांसेस ऑफ गेटिंग वेल। डॉक्टर ने कहा कि तुम्हारे पास बहुत अच्छे चांसेस है, तुम बहुत जल्दी ठीक हो जाओगी। टेक सम ब्रोथ नाउ एंड लेट मी गेट बैक टू माई वर्क। उसने कहा कि ये सूप है जिसमें वेजिटेबल और मीट मिक्स था, तो उसने कहा कि ये लो और इसे पियो और मैं अपने काम में, मुझे जाने दो, अपना वर्क कंटिन्यू करने दो। बट जॉन्सी जस्ट केप्ट लुकिंग आउट ऑफ द विंडो। लेकिन जॉन्सी ने उसकी बात को इग्नोर करते हुए सिर्फ विंडो से बाहर वो देखती रही। देयर गोज अनदर। उसने कहा कि देखो एक और गिर गई। नो आई डोंट वॉन्ट एनी ब्रोथ। उसने कहा कि मुझे कोई सूप नहीं चाहिए। दैट लीव्स जस्ट 4, अब सिर्फ 4 बच गई हैं। आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल बिफोर इट गेट्स डार्क दैट आई विल गो टू। उसने कहा कि इससे पहले कि अंधेरा हो मुझे आखिरी लीव गिरते हुए भी देखना है, और उसके बाद मैं भी चली जाऊंगी। आगे बढ़ते हैं हम। Johnsy said so. Will you promise me to keep your eyes closed and not look out of the window until I am done working? उसने कहा कि क्या तुम प्रॉमिस करती हो कि तुम अपनी आइज क्लोज रखोगी जब तक, और ना ही विंडो के बाहर देखोगी जब तक मैं अपना काम कंप्लीट नहीं कर देती। आई मस्ट हैंड दोज ड्राइंग्स इन टुमारो। मुझे ये ड्राइंग्स कल तक देनी है। आई नीड द लाइट, मुझे लाइट चाहिए। दैट मीन्स मुझे उजाला चाहिए, थोड़ा बहुत रोशनी चाहिए। अदरवाइज आई वुड हैव क्लोज द विंडो, अदरवाइज मैंने विंडो क्लोज कर दी होती। आई डोंट वॉन्ट यू टू कीप लुकिंग आउट ऑफ दो सिली इवी लीव्स, और मैं नहीं चाहती कि तुम उन सिली इवी लीव्स को देखती रहो।
टेल मी एज सुन एज यू हैव फिनिश्ड सेड जॉन सी क्लोजिंग हर आइज। उसने कहा कि ठीक है मैं भी आइज क्लोज करती हूँ, लेकिन जैसे ही तुम अपना काम खत्म कर लो मुझे बताना, बिकॉज आई वॉन्ट टू सी द लास्ट वन फॉल, क्योंकि मुझे देखना है कि जब आखिरी वाली लीव गिरती है तो मुझे उसको गिरते हुए देखना है। ट्राई टू स्लीप सेड सू। सू ने कहा कि सोने की कोशिश करो अब। आई मस्ट कॉल बेरहैम। बेरमैन इज़ अ पर्सन, ओके, विल नो अबाउट हिम लेटर। तो उसने कहा कि मुझे बेरमैन को बुलाना है अब टू बी माई मॉडल फॉर द ओल्ड मैन दैट आई एम ड्राइंग। उसने कहा कि मैं जो ड्रॉ कर रही हूँ उससे मुझे ओल्ड मैन की पिक्चर बनानी है, इसके लिए मैं बेरमैन को बुला के लाती हूँ, मुझे उसको बुलाना है। आई विल नॉट बी गोन अ मिनट। उसने कहा कि मैं 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लूँगी टाइम, मैं जल्दी आ जाऊँगी। ओल्ड बेरमैन वॉज अ पेंटर हु लिव्ड ऑन द ग्राउंड फ्लोर। ओल्ड बेरमैन कौन था? एक पेंटर था जो ग्राउंड फ्लोर पे रहता था, बट ही वॉज अ फेलियर इन आर्ट, लेकिन वो आर्ट में ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फॉर 40 years he had wielded the brush but had not made any money. 40 years तक उसने ब्रश को होल्ड तो किया, यूज़ तो किया, लेकिन उसके कारण उसको कुछ भी मनी वो नहीं बना पाया। सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स ओवर हियर, हु वॉज बेहरमैन? अगेन आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, हु वॉज बेहरमैन? ओके, आगे बढ़ते हैं हम। He had been always about to paint a masterpiece. वो हमेशा से एक मास्टरपीस पेंट करना चाहता था, but had never yet begun it. लेकिन आज तक उसको स्टार्ट नहीं किया बनाना। For several years he had only made a few paintings. इतने सालों तक उसने सिर्फ थोड़ी बहुत पेंटिंग्स बनाई हैं। He earned a little by serving as a model to the young artists in the colony who could not afford other models. तो वो सिर्फ थोड़ा बहुत पैसे कमाने में सक्सेसफुल रहा, कुछ थोड़ा बहुत पैसा उसने कमा पाया। कैसे? वो जो यंग आर्टिस्ट हैं उनके लिए एक मॉडल बनता था। मॉडल मीन्स आप कह सकते हैं कि देखिए कोई पेंटर्स होते हैं ना, तो उनके सामने कोई पिक्चर या कोई पर्स ऐसा कुछ होता है जिसको वो कॉपी करके बनाते हैं, राइट। तो वो एक तरीके से मॉडल बनता था यंग आर्टिस्ट के लिए, जो दूसरे मॉडल्स को अफोर्ड नहीं कर पाते थे, जो दूसरे मॉडल्स ज़्यादा को प्राइस लेते थे, मीन्स बोलते थे कि मुझे ज़्यादा पैसे चाहिए अगर आप मेरे को मॉडल बनाना चाहते हो अपना, तो वो सस्ते में या कम प्राइस में उनके लिए हेल्प करता था। ही ऑलवेज टॉक्ड ऑफ हिज कमिंग मास्टरपीस, और वो हमेशा बात करता था कि वो एक दिन अच्छा मास्टरपीस बनाएगा। स्यू टोल्ड बेरहैम अबाउट जॉन्सीज फैंसी। स्यू ने बेरमैन को बोला कि जॉन्सी क्या सोच रही है। फैंसी मीन्स वो क्या, फैंसी मीन्स क्या होता है, जैसे स्टोरीज होती हैं या बारबी की आपने स्टोरीज देखी होती है, वो फैंसी होती हैं। फैंसी इन द सेंस वो कहानियाँ होती हैं। तो जो सोच रही थी, जो इमेजिन कर रही थी, जो कहानी वो अपने आप में इमेजिन कर रही थी, उसके बारे में उसने बताया। ओल्ड बेरमैन वॉज शॉक्ड दैट एनीवन कुड हैव सच इडियोटिक इमेजिनिंग्स। वो शॉक हो गया ये देखकर कि क्या किसी के पास इतनी सिली या इडियट वाली इमेजिनिंग्स भी हो सकती हैं, कोई इतना बेवकूफ़ों की तरह भी सोच सकता है क्या? वॉट ही क्राइड, उसने एकदम चिल्लाते हुए क्या Are there people in the world foolish enough to die because of leaves dropping off from a vine? उसने कहा कि क्या इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं सिर्फ इसलिए मर जाएंगे वो क्योंकि लीव्स गिर रही हैं एक पेड़ पे से। I have not heard of such a thing. उसने कहा कि मैंने इस बारे में कभी नहीं सुना। Why did you allow this thought to enter her brain? तुमने उसके दिमाग में इस थॉट को आने के लिए कैसे अलाउ कर दिया? कैसे वो इस बात को सोच पाई? तुमने उसको रोका क्यों नहीं? Okay, so this was the words told by Behrman. So your last question is here. What was Behrman's reply or response after hearing about Johnson's fancy? Behrman का क्या response था या क्या reply था Johnsy की fancy के बारे में सुनने के बाद? Repeating the question, what was Behrman's reply or response after hearing or after knowing about Johnson's fancy? Okay. नेक्स्ट पार्ट में हम इसका नेक्स्ट वीडियो में हम आगे वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके देन, इन केस ऑफ एनी डाउट फील फ्री टू आस्क मी। टेक केयर, स्टे सेफ।